नमस्कार। आज हम कश्मीर पर मिली एक अहम वीडियो स्क्रिप्ट का विश्लेषण करने वाले हैं। जी। ये स्क्रिप्ट इसके इतिहास, जो संघर्ष रहे हैं और हाँ, इसकी जो बेमिसाल खूबसूरती है उस पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इस पूरी जानकारी से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। हाँ, मतलब एसेंस क्या है स्क्रिप्ट का वो देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कश्मीर के इतिहास से। स्क्रिप्ट हमें बताती है कि ये कहानी कोई नई नहीं, हजारों साल पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी। एक जमाना था जब ये हिंदू और बौद्ध धर्म का, आप कह सकते हैं, एक बड़ा केंद्र था, शिक्षा और संस्कृति का गढ़। बिल्कुल। और फिर स्क्रिप्ट में जैसे दिखाया गया है, वक्त के साथ साथ कई हुकूमतें आईं हाँ, जैसे मुगलों का दौर रहा, फिर अफगान आए, सिख भी रहे और आखिर में डोगरा राजाओं का शासन। हाँ। और स्क्रिप्ट ये अच्छे से बताती है कि कैसे हर दौर ने कश्मीर पर अपनी छाप छोड़ी है। मतलब ये जो मिला जुला इतिहास है ना, यही आज की जो मुश्किलें हैं उनकी कहीं ना कहीं जड़ है। वीडियो इसी तरफ इशारा करता है। सही कहा। अच्छा, फिर स्क्रिप्ट आगे बढ़ती है 1947 की तरफ, बंटवारे का वो मुश्किल वक्त। हाँ, पार्टीशन। स्क्रिप्ट के मुताबिक कश्मीर ने पहले तो आजाद रहने का फैसला किया था। जी, शुरू में तो यही था। लेकिन फिर हालात बदले, उत्तर पश्चिम से वो कबायली हमला हुआ। हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसी दबाव में स्क्रिप्ट कहती है महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जाने का फैसला लिया। वो विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे कहते हैं। जी हाँ, और वीडियो इस बात पर भी रोशनी डालता है कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं। मतलब कबायली हमले के बाद महाराजा के पास ज्यादा रास्ते बचे नहीं थे। और स्क्रिप्ट के हिसाब से यहीं से फिर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जो विवाद है वो शुरू हो गया। अच्छा। और इसी चक्कर में कई लड़ाइयां भी हुई जिनका जिक्र स्क्रिप्ट में है। हाँ, ये तो है। फिर स्क्रिप्ट 1990 के दशक पर आती है, वो आतंकवाद और उग्रवाद का दौर। जी, वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था कश्मीर के लिए। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट उस दौर के समाज पर जो असर पड़ा उसे भी दिखाती है। मतलब जो सामाजिक ताना बाना था वो काफी हद तक बिगड़ गया था। और इसी माहौल में आगे चलकर स्क्रिप्ट 5 अगस्त 2019 के उस बड़े फैसले पर आती है। हाँ, अनुच्छेद 770। जी, जब भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 770 को एक तरह से निष्प्रभावी कर दिया, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था। हाँ, वही। स्क्रिप्ट के अनुसार ये दर्जा हटाया गया। और स्क्रिप्ट में बताया गया है कि सरकार का मकसद था कि राज्य को भारत के बाकी हिस्सों के साथ पूरी तरह से मतलब इंटीग्रेट किया जाए। जी, पूरी तरह से मिलाना। जाहिर है ये कश्मीर के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था और इसके असर पर तो आज भी बात होती है। स्क्रिप्ट में भी इसका इशारा है। हाँ, बिल्कुल। और स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या क्या कोशिशें हुई, जैसे सुरक्षा बढ़ाई गई, विकास के कामों पर जोर दिया गया। अच्छा। ये सब स्क्रिप्ट में मेंशन्ड है। फिर स्क्रिप्ट का जो आखिरी हिस्सा है वो आज के कश्मीर की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। हाँ, मौजूदा हालात। इसमें शांति बहाली की कोशिशों का जिक्र है, टूरिज्म फिर से बढ़ रहा है, नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की उम्मीदें हैं। जी। लेकिन स्क्रिप्ट ये भी मानती है, और ये जरूरी है, कि चुनौतियां अभी भी हैं। मतलब सब कुछ एकदम से ठीक नहीं हो गया है। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। स्क्रिप्ट एक उम्मीद तो जगाती है, विकास और शांति की बात करती है, पर साथ ही ये भी मानती है कि जमीनी हकीकत में अभी भी मुश्किलें हैं, चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। तो अगर हम सार देखें तो इस वीडियो स्क्रिप्ट ने हमें कश्मीर के एक लंबे सफर पर ले जाकर खड़ा कर दिया। हाँ, हजारों साल का इतिहास, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा गया। फिर मुश्किलों का दौर देखा, संघर्ष देखा और आज की स्थिति तक पहुंचे। और स्क्रिप्ट का एक बहुत अहम मैसेज ये है कि कश्मीर सिर्फ मतलब जमीन का टुकड़ा नहीं है, सही, नक्शे पर एक जगह भर नहीं है। ये लोगों की भावनाएं हैं, उनकी मिलीजुली संस्कृति है, उनकी तकलीफें हैं और उनकी उम्मीदें भी हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी बातचीत हमें उसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो शायद स्क्रिप्ट भी पूछना चाह रही है, कि क्या कश्मीर अब सच में शांति और तरक्की की राह पर आगे बढ़ चुका है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है।